नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए सीरीज़ को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर 5, उनका हेल्थ कैसा होता है, कौन कौन सी बीमारियां उनको हो सकती है और कौन कौन सी सावधानियां बरतने की उनको ज़रूरत है, या हिंदी में बोल सकते हैं कि मूलांक 5, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन बीमारियों से बचने की उनकी ज़रूरत होती है और कौन कौन सी सावधानियाँ उनको बरतने की ज़रूरत होती है, या यूँ कह लीजिए कि हम बोल सकते हैं कि किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ उनको कुछ ना कुछ, चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मूलांक 5, स्वास्थ्य, बीमारियां और सावधानियां। मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो मैं बना चुका हूं और स्पेशली जो ये वीडियो जो कवर कर रहा हूं वो स्वास्थ्य, बीमारियां और सावधानियां से रिलेटेड बना रहा हूं। और यदि आप दूसरे चीज़ में इंटरेस्टेड है तो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 1 से लेकर के 9 नंबर तक का मूलांक के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ कि उनका कैरेक्टर कैसा होता है, पर्सनालिटी कैसा होता है, कौन कौन सा नंबर उनके लिए सूटेबल होता है, कलर्स, लकी प्रोफेशंस, कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं, वो सारे मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य या मोटिव या पर्पस कह लीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाना है, आपके नॉलेज को इन्हेंस कर पाना है, आपके नॉलेज को बढ़ा पाना है। और ये वीडियो इसीलिए ला रहा हूँ ताकि जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर कर सकूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही सीखना चाहता है उसी के लिए है। नहीं, आप नॉर्मल तरीके से भी आप सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिनका मूलांक 5 है या मूलांक 4 है या मूलांक 3 है, वो भी आराम से देख सकते हैं। एटलीस्ट आपको अपने लाइफ के बारे में तो पता तो होना चाहिए। तो मेरा पर्पस यही है। तो आज जैसा कि मैंने बताया, मेरा टॉपिक है न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर नंबर 5, उनका हेल्थ कैसा होता है, डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं और प्रिकॉशंस कौन कौन सा लेना चाहिए, या स्वास्थ्य कैसा होता है, बीमारियां कौन कौन सी होने की संभावना होती है और सावधानियां क्या क्या बरतने की ज़रूरत होती है मूलांक 5 वाले को। चलिए आगे चलते हैं। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, उनका मूलांक 5 होता है। 5 नंबर बहुत ही लकी और ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है और इस नंबर को ब्रह्म स्थान बोला जाता है। जब यदि आप लोसू ग्रिड चार्ट बनाएंगे तो 5 नंबर मिडिल में होता है। और ऐसे भी आप नंबर कैलकुलेट करें 1 से 9 तक, तो 5 नंबर मिड में आता है, मिडिल में आता है। 5 नंबर बहुत ही सूटेबल नंबर माना जाता है, बहुत ही लकी, बहुत ही प्रोस्परस, बहुत ही वेल्थ क्रिएट करने वाला नंबर माना जाता है। तो इस मूलांक का प्रतिनिधि ग्रह बुध है, जो सौम्य, विचारमान, पंडित, बुद्धिमान, विनोदी और भौतिक सुखों के लिए प्रयत्नशील रहने वाला ग्रह माना जाता है। फलस्वरूप अपने अधीनस्थ स्त्री पुरुषों का, जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, को भी अपने विचारों के अनुकूल बना देता है। अतः सभी स्त्री पुरुष जिनका मूलांक 5 है, स्वभाव से विनोदी मतलब हंसमुख प्रवृत्ति के होंगे, मस्तिष्क से बहुत तेज होंगे। यहाँ पे टाइपो एरर हो चुका है। मस्तिष्क से बहुत तेज होंगे और विचारों से सुलझे हुए और जीवन में क्रियाशील होते हैं। तो जिन किसी भी व्यक्ति का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को किसी भी महीने में हुआ, उनका मूलांक 5 होता है और उनका कारक ग्रह जो होता है बुध होता है। बुध सूर्य के बहुत ही नज़दीक का ग्रह है, बहुत ही जल्दी चक्कर लगा लेता है, बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का ग्रह है, बहुत ही विनोदी, हंसमुख, सौम्य, बुद्धिमान ग्रह माना जाता है। तो जो भी स्त्री पुरुष जो 5 नंबर से बिलोंग करते हैं, उनमें ये इक्वालिटी देखने को मिल सकता है। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं मूलांक 5, उनके कैरेक्टर, पर्सनालिटी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छे से डिटेल मिल जाएगा। तो इनका स्वभाव भी कैसा होता है, हंसमुख प्रवृत्ति के रहेंगे, मस्तिष्क से तेज रहेंगे और विचारों से सुलझे हुए प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। बहुत ही तेज़ दिमाग वाले होते हैं, मस्तिष्क इनका बहुत ही तेज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका स्वास्थ्य और बीमारियां कैसा होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और किन किन बीमारियों से बचने की आवश्यकता होती है, या किन किन बीमारियां इनको होने की आवश्यकता होती है। मोस्टली इस वीडियो में मैं स्वास्थ्य और बीमारियां, उनके प्रिकॉशंस और नॉर्मल प्रिकॉशंस के बारे में बात करने वाला हूं। अदर वीडियो में ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं 1 से लेकर के 9 तक का, आप जाकर को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है स्वास्थ्य और बीमारियाँ जो मूलांक 5 वाले को
हो सकता है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, बीमारियां कौन कौन सी होने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को फ्लू, जुकाम आदि रोग तत्काल हो जाते हैं तथा कुछ न कुछ बीमारियां बनी ही रहती हैं। यहाँ पे रोग है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, टाइपो एरर हो जाती है, तो इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। बाकी जो मेरा बताने का तरीका है वो सेम है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को फ्लू, जुकाम आदि तत्काल हो जाते हैं तथा कुछ न कुछ बीमारियां बनी ही रहती है, क्योंकि इनकी त्वचा कोमल एवं नरम होती है, जिसके कारण कीटाणु तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं और इसकी वजह से इनको जुकाम, सर्दी, बुखार, फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि इनका स्किन सेंसिटिव होता है, तो जिसकी वजह से इन पर वायरस अटैक जल्दी से होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार की इनकी बीमारियां कुछ न कुछ होने की संभावना बनी रहती है और आप अपने सेहत के बारे में ध्यान रखिए। दूसरा जो है, बाल्य अवस्था में जब इनका एज कम होता है, बाल्य अवस्था में भी कई बार बीमार पड़ते हैं तथा 1-2 बार तो भयानक कष्ट भी भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के साथ संभव है, ऐसा नहीं है, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब उनका आयु छोटी होती है, बाल्य अवस्था होती है, कम एज के होते हैं, तो कई बार बीमार पड़ जाते हैं और कई बार उनको भयानक रोग भी ग्रसित कर लेते हैं और उनको तकलीफ़ें हो सकती हैं। क्योंकि मैं जैसा बताया कि इनको सर्दी, बुखार, जुकाम, फ्लू बहुत ईजिली हो जाता है, इनका स्किन सेंसिटिव होता है, जिसके वजह से छुआछूत वाली बीमारियां जो है ना ईजिली इनको हो सकती है, जो एक दूसरे से फैलती है, टच होने से फैलती है, छींकने खांसने से फैलती है, तो इनको बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके वजह से इनका जो कम एज होता है, बाल्यावस्था होते हैं, तो कई बार बीमार पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से इनको तकलीफें हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा जा सकता है। तीसरा, ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं। 5 नंबर क्या है? बुद्धि का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, चंचल प्रवृत्ति का नंबर माना जाता है, सौम्य नंबर है। तो इन पर ना मस्तिष्क जो इनका होता है बहुत ही उर्वर होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है, एनर्जी इनमें भरा पड़ा होता है। क्योंकि बुध को देखिए तो बहुत ही जल्दी चक्कर लगा लेते हैं सूर्य का, बहुत ही नियरेस्ट ग्रह है, तो सेम नेचर इनमें भी पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं कि शारीरिक श्रम उतना करना पसंद नहीं करते हैं जितना कि मानसिक श्रम करना, मतलब कि मेंटल वर्क करना है ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू फिजिकल वर्क। तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम अधिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके दिमाग और मस्तिष्क पर विशेष असर पड़ता है। क्योंकि आप जो है ना दिमाग को चलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, दिमाग से हर बात सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं कंपेयर टू मेंटल एक्टिविटी। आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहता है, एक्सरसाइज भी बहुत कम रहेगा, हर चीज़ आप सोचेंगे कि दिमाग से करना है, तो जिसके वजह से आपके दिमाग पे और मस्तिष्क पे बर्डन ज़्यादा पड़ सकता है, बोझ ज़्यादा पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है कि फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है एज वेल एज मेंटल एक्टिविटी। तो आपका क्या होगा? बैलेंसिंग हो जाएगा। ऐसे नंबर 5 तो बैलेंसिंग नंबर माना ही जाता है, ब्रह्म स्थान का नंबर माना जाता है, जिनका 5 नंबर मोस्ट ऑफ द केसेस मैं देखा हूँ कि आजकल के जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ही मिस हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 80% लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग पाया जाता है, और 5 नंबर मिसिंग रहेगा तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी लाने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 5 नंबर जो है मिडिल का नंबर माना जाता है, ब्रह्म स्थान का नंबर माना जाता है, जिनका 5 नंबर ठीक सब चीज़ ठीक, ब्रह्म ठीक तो सब ठीक। तो आपको क्या करना है कि फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा इंक्रीज करना है एज़ कम्पेयर टू मेंटल एक्टिविटी, नहीं तो आपके दिमाग पे ज़्यादा जोर पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्या है? लगभग 60% लोग दिमाग और मस्तिष्क रोगों से पीड़ित होते हैं। सिर दुखना, माइग्रेन तथा कुछ ऐसे ही रोग बने रहते हैं। स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है तथा भूलने का स्वभाव प्रबल हो जाता है। तो 60% मैंने जैसा बताया ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं कंपेयर टू मेंटल एक्टिविटी, तो 60% लोग में दिमाग और मस्तिष्क से संबंधित रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है और मोस्टली वो पीड़ित भी होते हैं। सिर दुखना, माइग्रेन जैसे बीमारियां हो सकते हैं, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होती है तथा भूलने का स्वभाव प्रबल हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति अधिकतर मस्तिष्क की बीमारियों से पीड़ित देखे गए हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। 5वां नंबर, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन्हें रक्तचाप, हृदय की कमजोरी आदि का खतरा बना रहता है। रक्त संबंधी तथा चर्म रोग तो इन्हें घेरे ही रहते हैं, अतः उन्हें चाहिए कि अपने रक्त की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। आपको रक्त से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है, ब्लड
इन्फेक्शन होने का भी चांसेस बना रह सकता है। और जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ेगी हृदय से संबंधित बीमारियां, बीपी आदि की संभावना होने की खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। तो ये आपके स्वास्थ्य और बीमारियां थी जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ लगे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने आप को स्वस्थ एंड फिट रखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब सावधानियाँ कौन कौन सा बरतना चाहिए इनको। अभी तो हमने स्वास्थ्य और बीमारियां के बारे में देखे। अब सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। अब सावधानियां इन द टर्म यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य से रिलेटेड सावधानियां के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल टर्म में भी सावधानियां क्या क्या रखना चाहिए इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मिक्स आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य से भी मिल सकता है, हेल्थ से भी मिल सकता है, वेल्थ से भी मिल सकता है, फैमिली से भी मिल सकता है। तो सावधानियाँ आपको किन किन क्षेत्रों में रखने की ज़रूरत होती है इसी बारे में बात करने वाला हूँ। ये हेल्थ से भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, रिलेशनशिप से भी हो सकता है। तो आपको इन बातों पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और रिक्वेस्ट करूँगा यदि आप मेरे इन विचारों से, मेरे इन्फॉर्मेशन से यदि अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं जिनका मूल्यांक 5 है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा और मेरा मकसद ही है आपको एडुकेट कर पाना, आपको इन्फॉर्मेशन दे पाना, और ऐसे ही मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। तो चलिए सावधानियाँ देखते हैं, इनको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है। पहला नंबर है जितना संभव हो सके शांत और अनुकूल वातावरण में रहने की कोशिश करें। उदासीनतापूर्ण वातावरण में बिल्कुल भी ना रहें और ना कोई ऐसा कार्य करें जिससे पश्चाताप या दुख हो अथवा दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा भार पड़ता हो। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको मस्तिष्क और दिमाग पर भार ज़्यादा पड़ने की संभावना होती है। मस्तिष्क और दिमाग से बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, जितना संभव हो सके शांत और अनुकूल वातावरण में रहिए। उदासीनतापूर्ण वातावरण में बिल्कुल भी मत रहिए और कोई भी ऐसा काम न कीजिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो, बहुत ज़्यादा पश्चाताप या दुख या शोरो हो और दिमाग पे ज़्यादा भार पड़ता हो। दूसरा नंबर चलिए देखते हैं। हर समय प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में रहें तथा बच्चों के साथ घुलने मिलने का प्रयत्न करें। उनके साथ खूब हंसे खेलें, कूदें तथा आमोद प्रमोद करें। इससे आपका क्या होगा, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा और आप अच्छे से सोच विचार कर पाएंगे, अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे से काम को अंजाम दे पाएंगे। तो आपको हर समय प्रसन्नतापूर्ण वातावरण रहना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्या करना है, बच्चे मिल जाए छोटे आपके घर में होंगे, नहीं हो तो आस पड़ोस में टाइम निकालिए थोड़ा बहुत, उनके साथ हंसिए, खेलिए, कूदिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, जितना संभव हो सके सुबह और शाम घूमने जाएं, जितना पॉसिबल है। एटलीस्ट एक नियम बना लीजिए कि आपको कम से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सुबह और शाम ज़रूर से ज़रूर वॉक करने जाना है, ताकि आपका फिजिकल और मेंटल दोनों बैलेंस हो सके। चौथा, शरीर में रक्त की शुद्धता पर पूरा ध्यान दें। जैसा कि मैंने बताया कि आप पे ब्लड इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है, रक्त का प्यूरिफिकेशन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। कैल्शियम तथा विटामिन की कमी ना होने दें तथा समय समय पर चिकित्सक से सलाह लेते रहें। 5वां नंबर, सर्दी जुकाम व फ्लू की ओर से सावधान रहें। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा अटैक होने की संभावना बनी रहती है, तो आपको क्या करना है, सर्दी जुकाम और फ्लू जैसा कुछ ऐसा लक्षण दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है, ज़रूर मिलिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपको कोई रोग हो जाने के बाद वह जल्दी पीछा छोड़ता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोग तो हो गई लेकिन वो पीछा छूट नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको चिकित्सक से सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। 6वां नंबर, नमक का प्रयोग कम से कम करें, रात को न पढ़ें तथा हृदय की कमजोरी को यथासंभव दूर करने की कोशिश करें। 6वां नंबर क्या है, नमक का प्रयोग कम से कम कीजिए, क्योंकि बीपी बढ़ाने का नमक जो है काम करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। तो नमक का प्रयोग कम से कम कीजिए, रात को न पढ़ने की कोशिश कीजिए और हृदय की कमजोरी को यथासंभव दूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को जीवन का 5वां, 14वां, 23वां, 32वां, 41वां, 50वां, 59वां, 68वां, 77वां, 86वां वर्ष श्रेष्ठ, भाग्यवर्धक तथा परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त नंबर 1 सीरीज 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73वां वर्ष भी श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि एक जो है 5 नंबर का बहुत ही मित्र माना जाता है, मतलब सूर्य के पुत्र माने जाते हैं बुध।
तो आपको 5 सीरीज़ के जो भी वर्ष आएंगे उसके साथ साथ एक सीरीज़ के जो भी वर्ष आएंगे 1, 10, 19, 28, 37, 40, 55, 64, 73, ये भी आपको भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, परिवर्तनकारी होगा, कुछ न कुछ दे करके जाएगा। इन वर्षों में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगे तथा आप उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इन वर्षों में आपके स्वास्थ्य या तो बहुत अच्छे रहेंगे या तो कुछ खराब हो सकते हैं। ये वर्ष ऐसा है या तो आपको हेल्थ को बहुत टॉप लेवल पे रखेगा या तो कुछ ना कुछ डाउन करेगा। तो आपको इन वर्ष में जब भी ये वर्ष है तो आप इतना समझ लीजिए कि कुछ न कुछ आपको लाइफ में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, कुछ न कुछ चेंजेस मिलने ही वाला है और मिलेगा ही। या तो आपका स्वास्थ्य बहुत टॉप हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, या तो थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मूलांक 5 वाले लोगों को जून, सितंबर और दिसंबर महीने में खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यदि हम महीने की बात करें तो जून, सितंबर और दिसंबर महीने में आपको खास तरह से ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को, अपने फैमिली को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका उपाय क्या है? जो 5 नंबर वाले हैं वो कौन कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे क्या उनका हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, रिलेशनशिप सब अच्छा हो? तो उपाय क्या है? पहला, ज़्यादा से ज़्यादा टहलने जाएं। कम से कम 1 मील सुबह और शाम घूमने की आदत ज़रूर बनाएं। आपको मैंने बोला जितना ज़्यादा वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहलिए, घूमिए। कम से कम 1.5-2 किलोमीटर सुबह शाम घूमने ज़रूर जाइए, हैबिट बनाइए। आपकी हेल्थ को, मेंटल स्टेबिलिटी को, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। दूसरा, योगा और प्राणायाम जरूर करें जिससे आपके मस्तिष्क को आराम महसूस हो, क्योंकि आपके मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे योगा और प्राणायाम भी आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करें, तो फिजिकली आपको एक्टिव रखे, मन को शांत रखे, विचार को कंट्रोल में रखे। तो आप कुछ ऐसे योगा और प्राणायाम कर सकते हैं जिससे आपको आराम महसूस हो और साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी रिलैक्सेशन प्रदान कर सके। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का प्रयोग करें। जितना ज़्यादा हो सके गाजर का प्रयोग खाने में प्रयोग कीजिए, चाहे गाजर का हलवा हो, जूस हो, सूप हो, कुछ भी कीजिए। कच्चे गाजर खाइए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का प्रयोग कीजिए। चौथा, आपके इष्ट देवता भगवान गणेश हैं, आप इनकी पूजा आराधना जरूर करिए। हर एक बुधवार हो सके तो दूर्वा और 5 लड्डू उन पर जरूर चढ़ाइए। आपको यदि बुध ग्रहों को और भी इंक्रीज करना है, उसके बेनिफिट को और भी लेना है, तो आपको क्या करना है? गणपति बप्पा मोरया को पकड़ना है, उन पर दूर्वा चढ़ाइए हर बुधवार को। यदि हर रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो हर बुधवार को क्या करना है? उन पर दूर्वा, घास और साथ लड्डू का भोग जरूर लगाइए। आपके लाइफ को स्टेबिलिटी मिलेगा, आपके लक को इन्हेंसमेंट मिलेगा, लक को और बढ़ाएगा। तो आज का इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, आपके इन्फॉर्मेशन को बढ़ाना, आपको नॉलेज दे पाना, आपके लाइफ में तरक्की ला पाना, खुशियाँ और उन्नति दे पाना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।